हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लड्डू गोपाल जी का विंटर डेली रूटीन लेकर आ गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सुबह हम उठ चुके हैं और मंगल आरती करने के लिए ठाकुर जी को जगाने आ गए हैं। तो चलिए पहले गोपू को और मुकुंद को जगा लेते हैं और उसके बाद अपना मंगल आरती संपूर्ण करते हैं। आप सब गोपू और मुकुंद को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए और साथ ही साथ भगवान जी का श्रीमुख दर्शन कीजिए, क्योंकि सुबह उठकर ठाकुर जी का श्रीमुख दर्शन करने से दिन बहुत अच्छा जाता है और शुभ होता है। तो चलिए यहाँ गोपू और मुकुंद को हमने जगा लिया है। अब हम अपना मंगल आरती संपूर्ण करते हैं। मंगल आरती संपूर्ण करने के बाद ठाकुर जी को सबसे पहले हम दूध का भोग लगाते हैं और उसके बाद घर का जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो संपूर्ण करते हैं और कुछ देर बाद आकर हम फिर से दर्शन आरती कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मंगल आरती संपूर्ण करने के बाद अब हम आते हैं दर्शन आरती में। और दर्शन आरती में सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराते हैं। तो यहाँ भगवान को स्नान कराने के लिए हमने 5 तत्व लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फूल, तुलसी पत्ता, अगरू, गुलाब जल और चंदन, यही लगाकर हम गर्मियों में ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। तो चलिए इन्हीं 5 तत्व से हम आज ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। अगर आपके घर में अलग से चंदन नहीं है तो जो भी चंदन आपके घर में है वो आप ठाकुर जी के जल में दे सकते हैं, जैसा कि गोपी चंदन या फिर लकड़ी से घिसकर जो चंदन होता है वो। तो चलिए पहले हम चंदन दे देते हैं। ये हमने केसर चंदन लिया है। इसके बाद थोड़ा सा देंगे गुलाब जल। इसके बाद हम थोड़ा सा देंगे अगरू और इसके बाद हम देंगे फूल और तुलसी पत्ता। अगरू के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी ये अगरू क्या है। तो अगरू ऐसा चीज़ है जो हम ठाकुर जी के स्नान के जल में देकर ही ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। जहाँ पूजा का सामग्री मिलता है उसी दुकान में आपको अगरू भी मिल जाएगा। तो देखिए गर्मी आ गया है तो इसीलिए हमने यहाँ शहद या मधु या हनी ले लिया है। पहले इससे हम ठाकुर जी को अच्छे से मालिश कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ठाकुर जी को मालिश करते हैं ना शहद से, तो अगर आपके ठाकुर जी काले पड़ रहे हैं तो ठाकुर जी चमकने लगेंगे। वैसे तो हम हर रोज़ ठाकुर जी का हनी से मालिश करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हम 5 तत्व से स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो भी अगर हम ठाकुर जी का मालिश करते हैं तो वैसे भी आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल टाइम है तो आप ठाकुर जी को हर रोज़ मालिश करें, इससे ठाकुर जी कभी भी काले नहीं पड़ते। तो चलिए यहाँ हम पहले ठाकुर जी का मालिश कर रहे हैं। मालिश संपूर्ण करके ही हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम उनका फिर से इत्र से मालिश करेंगे और फिर उनका श्रृंगार करेंगे। तो चलिए यहाँ ठाकुर जी को हम स्नान करा लेते हैं। ज़रा देखिए ठाकुर जी के जल को, ये जल ही कितना सुंदर सा लग रहा है देखने में। तो अगर इसमें ठाकुर जी स्नान करते हैं तो ठाकुर जी को कितना अच्छा लगता होगा। यहाँ पर और एक बात बता देते हैं, ठाकुर जी के जल को यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ना फेंके। अगर आपके घर में तुलसी मैया है तो तुलसी मैया को दे दीजिए, या फिर अगर कोई भी दूसरा पेड़ पौधा है तो उस पर डाल दीजिए, लेकिन ठाकुर जी के जल को यहाँ वहाँ ना फेंके और ठाकुर जी का जल पैर में नहीं लगना चाहिए। इस गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को कुछ देर जल में बिठाकर ही उनका अच्छे से स्नान करें, ताकि ठाकुर जी को इस गर्मी में भी बहुत आराम लगे और बहुत अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ पर ठाकुर जी का स्नान संपूर्ण करके अब हम ठाकुर जी को पहले इत्र से मालिश करेंगे और उसके बाद ही हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। बहुत से मित्र ये कहते हैं कि दीदी विंटर में ठाकुर जी को मालिश करना चाहिए, गर्मी में क्यों मालिश करें। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ठाकुर जी को हम हर सीज़न में ही मालिश कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल टाइम है तो आप ज़रूर ठाकुर जी का मालिश करें। तो चलिए यहाँ जल्दी से ठाकुर जी का मालिश संपूर्ण करते हैं और उनका श्रृंगार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने ठाकुर जी का मालिश और श्रृंगार दोनों ही कंप्लीट कर लिया है।
दोनों श्रृंगार और मालिश कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को दर्पण या आईना दर्शन कराना चाहिए, नहीं तो ठाकुर जी भोग सेवा नहीं करते। इसीलिए सदा ही स्नान श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को दर्पण दर्शन ज़रूर कराएं। इसके बाद हम दे देंगे ठाकुर जी को तुलसी पत्ता और पुष्प, क्योंकि ठाकुर जी के पूजा में यही कहा जाता है, स्नान श्रृंगार, तुलसी अर्पण, पुष्प अर्पण और आईना या दर्पण दर्शन हमें अवश्य कराना चाहिए। इन 5 काम के बाद ही हम ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं। तो देखिए यहाँ हम सारे ठाकुर जी के चरणों में तुलसी जी को अर्पण कर रहे हैं और उसके बाद ही हम ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। यहाँ और भी एक बात कहना चाहते हैं, जब आप ठाकुर जी का पूजा सेवा कर रहे हैं तब निरंतर ठाकुर जी का नाम जाप करें या फिर आप कोई भी भजन गा सकते हैं। इससे आपके अंतर आत्मा और आपके परिवार में पॉजिटिविटी बढ़ता है और ठाकुर जी के निरंतर नाम जाप से हमारा मन भी शांत होता है। कभी भी ठाकुर जी के पूजा पाठ के समय चुपचाप ना रहे। यहाँ और एक बात भी कहना चाहते हैं, जब आप ठाकुर जी को भोग निवेदन कर रहे हैं तब अगरबत्ती दिया जरूर जलाए और साथ ही साथ एक हाथ में घंटा और दूसरे हाथ में दिया अगरबत्ती लेकर ठाकुर जी का भोग आरती ज़रूर करें। तो यहाँ हमने ठाकुर जी को सुबह का भोग दे दिया था। अब हम जाते हैं गिरीश होना को जगाने। तो देखिए सुबह हो चुका है, तो चलो गिरीश होना जल्दी से उठो। हम हर रोज़ अपना पूजा कंप्लीट करने के बाद ही गिरी को जगाते हैं, क्योंकि हमारा पूजा बहुत ही सुबह सुबह ख़त्म होता है। तो चलिए सब लोग मिलकर गिरीश होना को थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए और गुड मॉर्निंग भी बोल दीजिए। अब गिरी को नींद से जगाने के बाद उनका जो भी काम होता है, उन्हें दूध पिलाना, फ्रेश करना, सब कुछ करने के बाद हम गौरी को जगाते हैं। तो ये देखिए गिरीश होना आ गए हैं नीचे। अब हम उन्हें दूध पिलाएंगे, उसके बाद ही गौरी को जगाएंगे। ये सब करने के बाद अब हम आते हैं गिरी के स्नान श्रृंगार में। तो देखिए दोपहर हो चुका है, गिरीश होना अपने दीदी के साथ बैठ गए हैं स्नान करने। तो चलिए हर रोज़ की तरह गौरी आज भी गिरी को स्नान करा रही हैं। हर रोज़ गौरी ही गिरी को स्नान कराती हैं, आप सब जानते हैं। 11:30 बजे के करीब ही हम गौरी को और गिरी को स्नान करा देते हैं। उसके बाद उन्हें अन्न का भोग या प्रसाद देते हैं। तो यहाँ देखिए गौरी अपने भाई के साथ खेल रही है और उसके साथ ढेर सारे बातें भी कर रही है और उसे स्नान भी करा रही है। उसे गिरी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो वही कर रही है। तो चलिए गिरी का स्नान संपूर्ण करने के बाद यहाँ हमने गिरीश होना को रेडी कर दिया है। देखिए आज गिरीश होना ने पुष्प श्रृंगार किया है। कैसे लग रहे हैं आप सबके गिरीश होना, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब हम आ गए हैं दोपहर का भोग आरती लेकर। यहाँ पर हम ठाकुर जी को अभी भोग निवेदन हमने किया है, लेकिन भोग हम आपको बाद में दिखाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के भोग को पहले नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ हम भोग आरती संपूर्ण करेंगे और उसके बाद गिरी को भोग सेवा कराएंगे। उसके बाद अंत में सारे भोग को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद गौरी को प्रसाद खिलाएंगे। तो चलिए यहाँ भोग आरती संपूर्ण करके हम सबसे पहले गिरीश होना को भोग सेवा कराते हैं, उसके बाद गौरी को प्रसाद सेवा कराएंगे। तो ये देखिए आप सबके गिरीश होना का यहाँ प्रसाद आ चुका है। इसे हम गिरीश होना को खिलाएंगे आज, और उसके बाद गौरी को प्रसाद खिलाने के बाद हम दोनों को निन्नू निन्नू करेंगे। मतलब गौरी और गिरी दोनों ही सो जाते हैं। नींद से जगने के बाद गिरीश होना, गौरीश होना दोनों ही घूमने जाते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। क्योंकि बच्चे हमेशा घर पर रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, इसीलिए गिरी को लेने तो उसकी दीदी सब आती ही है। तो गिरी अपने दीदी के साथ घूमने चले जाते हैं और गौरी भी घूमने चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ दोनों बच्चों को खिलाकर सुला देते हैं। उसके बाद एकदम से आते हैं संध्या आरती में। अगर आपको भी कभी समय मिले तो ज़रूर ठाकुर जी को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा घूमने लेकर ज़रूर जाइए। तो ये देखिए गिरीश होना को भोग सेवा कराने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। आज हमने ठाकुर जी को यही भोग दिया था, जो कि आपने कुछ देर पहले देखा, हमने गिरी को खिलाया। तो चलिए प्रसाद को उठा लेते हैं। अब गौरी की बारी, तो उसे प्रसाद सेवा कराते हैं और एकदम से आते हैं संध्या आरती में। आप सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि मायापुर का शॉपिंग अभी तक हम नहीं दिखा पाए। ये गौ माता हम मायापुर से ही लेकर आए हैं। तो चलिए अभी संध्या हो चुका है, तो अभी हम कर रहे हैं संध्या आरती। संध्या आरती संपूर्ण करके हम सबसे पहले गिरीश होना को दूध पिलाएंगे। तो चलिए
संध्या आरती संपूर्ण कर लेते हैं और ठाकुर जी को भी भोग अर्पण करते हैं, गिरीशोना को भी दूध पिलाते हैं। हमने यहाँ वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। आशा है आप सबको सेवा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए संध्या आरती संपूर्ण करने के बाद यहाँ हमने ठाकुर जी को भोग निवेदन कर दिया था। इसके बाद फिर से रात में जो भी खाना बनता है वो हम ठाकुर जी को भोग दे देते हैं और उसके बाद ही हम ठाकुर जी को शयन में देते हैं। आज हमारे घर में रात को पूरी सब्जी बना था, लेकिन आई एम सो सॉरी कि वो वीडियो हम नहीं बना पाए। जल्दी जल्दी में भोग को हमें हटाना पड़ा और भूल भी गए थे, तो इसलिए सॉरी। तो चलिए अब हम ठाकुर जी को देंगे शयन में। तो शयन में देने के लिए हमने ठाकुर जी का सारा जो गहना है वो श्रृंगार उतार दिया है और अभी गर्मी का मौसम है तो इसीलिए ठाकुर जी का ड्रेस चेंज कर देंगे और उन्हें अच्छे से थोड़ा पोंछ देंगे ताकि ठाकुर जी को थोड़ा सा आराम लगे। पूरा दिन जो ड्रेस वो पहन कर रहते हैं उसी ड्रेस में रात को सुला देना अच्छा नहीं लगता। वो विंटर में होता होगा लेकिन समर में नहीं करना चाहिए। समर में ठाकुर जी का ड्रेस चेंज करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हमने गुलाब जल से ठाकुर जी के पूरे शरीर को पोंछ दिया और उनका ड्रेस चेंज कर दिया। अब उनका जो भी बिस्तर है उसे हम साफ़ करेंगे और ठाकुर जी को शयन में दे देंगे। तो देखिए हमारे नटखट नंदलाल का जो बिस्तर है वो हम ठीक से तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हम ठाकुर जी को शयन में दे देते हैं। हमारे परिवार के ऐसे बहुत से सदस्य हैं जिन्होंने ठाकुर जी का सेवा नया नया लिया है और उन्हें पता नहीं है कि ठाकुर जी का सेवा कैसे करना चाहिए। तो आज का ये समर रूटीन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको ठाकुर जी का सेवा करना है। तो ये देखिए हमारे दोनों ठाकुर जी सो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा लोरी सुनाते हैं और उन्हें शयन में देते देते हैं। आप सब मिलकर ठाकुर जी को गुड नाइट कह दीजिए। और अब हम ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे क्योंकि रात भी बहुत हो चुका है तो ठाकुर जी को सोना है। तो चलिए थोड़ा सा लोरी सुनाकर हम ठाकुर जी को शयन में दे देते हैं और उनका मच्छरदानी भी उन्हें दे देते हैं। सो जा प्यारे राज दुलारे, लोरी सुनाई मैया तेरी। ठाकुर जी को शयन में देने के बाद अब हम गिरीशोना के पास आ गए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि आज पूरी सब्जी बना है तो गिरीशोना को रात को वही हम भोग सेवा कर रहे हैं और भोग लगाने के बाद हम गिरीशोना का ड्रेस चेंज कर देंगे और उन्हें भी रात को शयन में दे देंगे। गिरीशोना को शयन में देने के बाद ही हमारा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब हम आ गए हैं ऊपर और हमने गिरी को एक पतला सा और हल्का सा ड्रेस पहना दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए अब हम गिरीशोना को शयन में देते हैं और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली रूटीन ख़त्म होता है। अगर डेली रूटीन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको बताने का पूरा कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर रोज़ ठाकुर जी का सेवा वीडियो आप देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।